योगी आदित्यनाथ नारा देते रह गए, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन आज प्रयागराज के अंदर छात्रों ने उनको उनकी ताकत दिखा दी। रोके नहीं रुके छात्र। रात में भी बड़ा भारी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन लगातार 4 दिनों से चल रहा यह छात्रों का धरना सरकार अभी भी डिगा नहीं पाई है। और आज सुबह छात्रों ने बैरिकेड तोड़ करके आयोग के अंदर घुसने का काम किया और पुलिस केवल मूक दर्शक बनकर के देखती रह गई। दंदनाते हुए छात्र एक के बाद एक बैरिकेड तोड़ते चले गए और पुलिस जिस बैरिकेड के सहारे या जिस पुलिस बल के सहारे यह सोच करके चल रही थी कि वो छात्रों को रोक लेगी, वो कागज के माफी छात्रों ने उखाड़ करके रख दिया। ये बैरिकेड पुलिस के छात्रों ने ऐसे सर पर उठाए हुए हैं जैसे कॉपी किताब उठा करके वो चलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर आरओ की भर्ती को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है। लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है और आज चौथा दिन है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। सरकार को लगता है कि वो पहले झारखंड जीत ले। योगी आदित्यनाथ को लगता है कि वो मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जाकर के नारे देंगे, बटेंगे तो कटेंगे, और इस नारे से उनकी कुर्सी सुरक्षित रहेगी। लेकिन उनकी कुर्सी वो सुरक्षित है या उनकी कुर्सी में बल पड़ चुका है, उनकी कुर्सी के पाए उखड़ चुके हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि योगी आदित्यनाथ जितना हल्के में इन छात्रों को ले रहे हैं, उतने ही हल्के में, उतना ही हल्का बल प्रयोग करके छात्रों ने योगी आदित्यनाथ के बैरिकेड को तोड़ करके फेंक दिया। रात की भी ये तस्वीरें देखिए आप। रात में भी छात्रों ने बड़ी संख्या में सड़क पर आकर के मशाल जुलूस निकालने का काम किया। सोचिए कि ये छात्र सड़कों पर हैं, दिन रात लगातार 4 दिनों से छात्र सड़कों पर रुके हुए हैं। मतलब जो छात्र 4 घंटे भी अपना दिन का व्यर्थ अगर गवाता है तो उसको बड़ा नुकसान लगता है। वो छात्र 4 दिनों से सड़क पर सो रहा है, सड़क पर लेट रहा है और सड़क पर ही दिन और रात उसका बीत रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कान पर जूं नहीं रेंग रही है। लेकिन छात्रों ने रात में मशाल जुलूस निकाल करके अपनी ताकत दिखा दी कि चाहे दिन हो या रात हो, हम हटेंगे नहीं, हम बटेंगे नहीं। जैसे ही रात की ये तस्वीरें निकल करके सामने आई, योगी आदित्यनाथ को भरोसा हो गया, उनकी सरकार को भरोसा हो गया कि सुबह कुछ बड़ा होने वाला है। और इसीलिए सुबह छात्रों को एक एक करके हिरासत में लेना शुरू कर दिया। तस्वीरें आप देखिए, छात्रों को हिरासत में लिया जा रहा है। आप बताइए कि 4 दिन हो गए हैं, 4 दिनों से शांतिप्रिय ढंग से छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है और 4 दिनों में सरकार अभी तक कोई समाधान नहीं निकाल पाई। और अब इनको यहां पर आप डिटेन भी करेंगे और उसके बाद में आपको लगता है कि छात्र आपका बैरिकेड देख करके, आपकी हिरासत देख करके, आपकी पुलिस देख करके घर लौट जाएंगे, बट जाएंगे और कट जाएंगे। कुल मिलाकर के छात्रों का जो आंदोलन है वो व्यापक होता जा रहा है। बड़ी भारी तादाद में लोग उसमें जुड़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन को लेकर के सरकार अभी तक ना इसमें हिंदू मुसलमान खोज पाई है और ना इसमें कोई सपा कांग्रेस का एंगल खोज पाई है। बार बार सपा के ऊपर, अखिलेश यादव के ऊपर इल्जाम जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ रहा है।
और सबसे बड़ी बात यह है, एक बार जरा छोटी सी बाइट सुनिए आप। इसमें प्रयागराज सिटी के डीसीपी वो कह रहे हैं कि 50-60 छात्र वो बैठे हुए थे आयोग के सामने, और उसमें कुछ बाहर से आकर के विरोधी तत्व वो शामिल हो गए। मतलब 50-60 की संख्या दिखाई दे रही है आपको। गौर से सुनिए डीसीपी के शब्द और दूसरी विंडो में देखिए छात्रों का ये प्रोटेस्ट। देखिए, आज दिनांक 14 नवंबर 2024 को छात्रों का यहाँ पे शांतिपूर्वक एक आंदोलन चल रहा है लोक सेवा आयोग के समक्ष। वहाँ पे कुछ 50-60 की संख्या में बच्चे बैठे हुए थे। उन्हीं के बीच में कुछ अराजक तत्व जो है आपराधिक प्रवृत्ति के अपने वहाँ पे उसमें घुसे और छात्रों से जो संवाद स्थापित कर रहा है शासन प्रशासन, उनको करने से रोक रहे थे, उनको भड़काने का भी कार्य कर रहे थे। उनको छात्रों को डिटेन किया गया है। किसी भी महिला छात्र, प्रतियोगी छात्रा को नहीं डिटेन किया गया है। ये एक भ्रामक तथ्य है जो फैलाया जा रहा है। हमारे यहाँ पे महिला फोर्स मौजूद है और सभी से शांतिपूर्वक वार्ता की जा रही है, लेकिन जो भी अराजक तत्व छात्रों के बीच में आके उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध में हम लोग नियमानुसार विधिक कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। दरअसल सरकार जितना इसको हल्के में लेने की या इसको टालने की या इसको इग्नोर करने की जितनी कोशिश करेगी, उतना ये आंदोलन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये युवाओं का आंदोलन है। और जवानी जो है ना, वो जवानी काबू में नहीं आती है, और जिस ओर जवानी चलती है फिर उस ओर जमाना भी चलने लग जाता है। ये जो छात्र हैं, ये कोई अमेरिका इंग्लैंड से आए नहीं है, ये इसी प्रदेश के हैं, इसी देश के हैं। आप इनको पीटेंगे, मारेंगे, कल को इनके घर परिवार वाले लोग आएंगे। आज आप इनको पीट रहे हैं, ज्यादातर इसमें से किसानों के बच्चे हैं। कल को किसान आकर के आपकी सड़कों पर बैठ जाएंगे, आपके डीएम कलेक्टर के सामने वो खड़े हो जाएंगे और वहां पर ताला लगाना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे आप? क्यों नहीं जो है वो छात्रों की मांगों को माना जा रहा है? पोस्टर में कुछ दिखाता हूं जिससे आपको तस्वीर जो है साफ हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना जरूरी है। पापा मम्मी, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, आपके बेटे बेटियों का भविष्य खतरे में है। इस एक पोस्टर को देखिए कि पापा मम्मी, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। मतलब ये नौजवान अब सरकार को ही नहीं बल्कि अपने माँ बाप को भी जगा रहे हैं कि आप भी जाग जाइए पापा मम्मी, हमारा धर्म खतरे में नहीं है, आपके बेटे बेटियों का भविष्य खतरे में है। तो इस तरह के पोस्टर, और उसके बाद में एक ही नारा, एक ही नाम, एक पाली में हो एग्जाम। सरकार हमारी अंधी है, आयोग हमारा अंधा है, नॉर्मलाइजेशन और कुछ नहीं, ब्लैक डोर का धंधा है। एक ही पाली सबसे आली, वन डे वन शिफ्ट, नो नॉर्मलाइजेशन। तो ये छात्र लगातार कह रहे हैं कि हमारी जो परीक्षा आपको करवानी है वो 2 अलग अलग दिनों में मत कराइए, वो 2 अलग अलग शिफ्ट में मत कराइए, एक दिन में परीक्षा हो और एक शिफ्ट में परीक्षा हो। बताइए इसमें क्या दिक्कत है? इसमें सरकार को दिक्कत क्या है? ये छात्र परीक्षा देने से तो नहीं हट रहे हैं, ये छात्र भाग तो नहीं रहे हैं। आप 2 अलग अलग शिफ्ट में पेपर कराएंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जो है वो छात्र ये कह रहे हैं कि हमारे साथ में एक तरीके से जो है वो छल किया जाएगा। तो आप क्यों नहीं छात्रों की बात को मांग रहे हैं? इतनी सिंपल सी तो बात है कि एक छात्र, एक ही शिफ्ट के अंदर एक परीक्षा हो, एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात आप करते हो, और एक परीक्षा को एक शिफ्ट में नहीं करवा पा रहे हो, और उसके लिए 4 दिनों से ये छात्र सड़कों पर खाक छान रहे हैं, और आप उनको उठा करके अब जेल में डालने की कोशिश करोगे, हिरासत में लेने की कोशिश करोगे, और उससे ये आंदोलन बंद हो जाएगा, दब जाएगा क्या? खैर, देखते हैं ये जवानी और सरकार के बीच में जो टकराव है इसमें कौन जीतता है। तस्वीरें बता रही हैं, आक्रोश बता रहा है कि सरकार नाक रगड़ने को मजबूर तो होगी, लेकिन सवाल यह है कि सरकार और कितना वक्त चाहती है। तमाम लोग इस मुद्दे पर, मैं आपको बता दूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं, लगातार 4 दिनों से मैं देख रहा हूं, अलग अलग, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे पढ़ाने वाले अध्यापक हो, हर कोई इस बात को कह रहा है कि छात्रों की मांग जायज है। फिर भी ना जाने क्यों, किस घमंड में सरकार इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए। बहुत जरूरी है इन छात्रों की आवाज आप उठा सके, और कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ 10-15 मिनट का वक्त तो इन छात्रों के लिए आप दे सकते हैं ना। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।